हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ईजी सवाल है, आपसे बन जाएगा। लिखा हुआ है 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1। ओके, ये हमें लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा इसमें देखेंगे 3 पद है। ठीक है, 1, 2 और ये 3 पद हमें दिए हुए हैं, 3 पद दिए हैं। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो पीछे वाला पद है उसका गुणा करना है आगे वाले पद के साथ। ठीक है, आगे वाले पद के साथ हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे, देखेंगे 1 का गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। इतना काम करने के बाद सबसे पहला काम है यही हमारा, तो हम इसको कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 आ गया है तो हमें करना क्या है, अब हमें बीच वाले पद पर ध्यान देना है। ठीक है, बीच वाले पद पर ध्यान देना है। और हमें करना क्या है, ये जो 12 आया है, हमें ऐसी 2 संख्या चूज़ करनी है जिसको गुणा करने पे क्या आए, 12 आए, और प्लस या माइनस करने पे तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। प्लस या फिर माइनस करने पे भी क्या आए, हमारा 7 आए। ठीक है, जो बीच की संख्या है वो हमें मिले। ठीक है, गुणा करने पे हमें 12 मिले और प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले, 7 मिले। ठीक है, वही संख्या से, जैसे कि अगर हम 2 संख्या देखते हैं, 12 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आता है, तो क्या होता है, 2 छिक्का 12। 2 में अगर हम माइनस करेंगे 6 को तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 2 छिक्का 12 नहीं लेंगे, हम क्या आते हैं, 3 पर आते हैं। 3 में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो हमें 7 भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 को ले लेते हैं, प्लस का 3 और 4 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 और 4। 7 को तोड़ करके 3 और 4 लिख देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप देखते जाइएगा। बहुत ही ईजी है ये सवाल, बहुत ही ईजी होते हैं, आपसे बन जाएंगे। हम इसको क्या करते हैं, इतना लिखा रहने देते हैं, हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 7 की जगह पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 संख्या में मिल जाएगी उनको यहाँ पर बीच में लिख देंगे। ठीक है, 7 की जगह पे लिख देंगे 3 + 4। अब जो भी बचा है सबको उतार देंगे। देखेंगे x बचा हुआ है प्लस का 1, माइनस का ये इधर साइड क्या बचा हुआ है, 12x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बचा हुआ है, ये माइनस लगा देंगे, माइनस था। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम करते हैं, देखेंगे जो हमारा लिखा हुआ है 3 प्लस में 4 और कोष्टक के बाहर x लिखा हुआ है, उसका क्या करेंगे, x का गुणा 3 से कर देंगे, x का गुणा 4 से कर देंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का 3x, और माइनस बाहर लगा हुआ है कोष्टक के तो अंदर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिए, जिसमें जितने भी गुणनखंड है उनको सबको इसी तरह से करना है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 12x², और ये हमें देखेंगे, अब हमें 4 पद दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये, तो ये 4 पद हमें दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, 4 जो पद दिए हुए हैं उसको क्या करेंगे, 2 पद का इसमें जोड़ा बना लेते हैं, मतलब कोष्टक में कर लेते हैं। तो 2x² माइनस का 3x को एक कोष्टक में कर लेते हैं, और फिर माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस का 4x, और 1 को इधर कर लेते हैं, माइनस लगा हुआ है बाहर, कोष्टक बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों 2 पद में बट गया है। अब हमें करना क्या है, इस देखेंगे इन दोनों कोष्टक में कॉमन क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाले कोष्टक में देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले कोष्टक में अगर हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 3 चौके 12, एक x चला गया, एक x बचेगा इसके पास, और माइनस 3x पूरा निकल गया इससे, तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, इससे हम निकाल रहे हैं 3x, तो इसमें क्या बचेगा,
4x माइनस का 1। अब हम देखेंगे इस पद में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन निकालेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1। सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इतना प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है, इसके आगे देखेंगे क्या करना है हमें। इतना प्राप्त होने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारा कोष्टक में ये दो आया है ना, कोष्टक में जो भी संख्या या पद आया है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर सेम रहता है तो आप इसका जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो सही जा रहा है। अगर आपका ये गलती से अलग अलग आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने क्वेश्चन के आंसर में कुछ गलत कर दिया है, गलत सॉल्व किया है। तो हमारा ये सेम आया है तो मतलब हम सही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो कोष्टक में सेम सेम पद या संख्या लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार लिख देंगे, और जो बाहर कोष्टक के बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में बंद करके लिख देंगे। तो हम उसको लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जो फालतू की लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 1, जो बाहर था उसको ले लेते हैं, और जो दो बार कोष्टक में था उसको एक बार लिख देते हैं, तो 4x माइनस का 1। ओके, तो हम देखेंगे ये जो हमें दो गुणनखंड मिले हैं उसको हमको करना क्या है, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः px का गुणनखंड 3x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो आपको दिक्कत भी होने लगती है और हमें भी दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और मैं आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ। जुलाई से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।